Hello, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Maths Made Easy by Shahid Sir. Today, in this lecture, I will make you understand the basic concepts and terminology associated with the chapter Playing with Numbers, and at the same time, we will solve the first exercise of the same chapter. Before starting the lecture, my request to new viewers or those who haven't subscribed this channel yet is to subscribe this channel and also don't forget to press the bell icon. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसा कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोज नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग। शॉर्ट में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको ऐसे नंबर जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब हम इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी इंक्लूड करेंगे, तब जो रिजल्टिंग सेट ऑफ नंबर्स बन जाता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होल नंबर्स के साथ साथ जब हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करेंगे, तब जो रिजल्टिंग सेट बन जाता है, इस सेट को हम नाम देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो या इन अदर वर्ड्स जो इंटीजर्स का सेट है, मैं कहूँगा इट इज़ द सेट विच इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। इसी तरह से आपने रैशनल नंबर्स के सेट के बारे में पढ़ा होगा। अक्सर हम क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम कहते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड एट द सेम टाइम q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। यानी इन रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें जीरो होगा q, तब ये नॉट डिफाइंड बन जाएंगी। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था नंबर्स का। तो अब बात करेंगे जनरल फॉर्म की। ये जनरल फॉर्म आखिर नंबर्स की क्या होती है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे भी मेरे पास नंबर है 25, 5 का जो फेस वैल्यू है वो 5 ही है, 2 का फेस वैल्यू जो है वो 2 है, यानी बाई फेस जो आपको दिखता है वही उसका फेस वैल्यू है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों डिजिट्स का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, तो मैं फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, या तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, या 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, या 100 से मल्टीप्लाई करूँगा अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। अगर कोई 1 प्लेस पे डिजिट है तो मैं 1 से मल्टीपल करूँगा, अगर 10 प्लेस पे डिजिट है तो मैं 10 से मल्टीपल करूँगा, अगर कोई डिजिट 100 प्लेस पे है तो मैं 100 से ही मल्टीपल करूँगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली जो 2 का वैल्यू है वो 20 है ना। 25 का मतलब 20 + 5, यानी जो 2 है इसको हमने 10 से मल्टीपल किया, क्योंकि ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। तो एक्चुअली ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई और नंबर सपोज 37 मेरे पास है, तो इसका मतलब 3 का जो वैल्यू है इसको हम 10 से मल्टीपल करेंगे, यानी 30 इसका वैल्यू है और फिर 7, सो 30 + 7 इज 37। इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है ए बी सपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं एज 10 × a, यानी जो 10th प्लेस पे डिजिट है a, इसको 10 से मल्टीपल करना होगा प्लस b। इसी तरह से अगर इसका रिवर्स होगा, कोई होगा दूसरा और नंबर बी ए, तो इसको हम लिख सकते हैं एज 10 × b, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम b 10th प्लेस पे है प्लस a। तो नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म। इस तरह से अगर कोई सपोज 3 डिजिट नंबर आपके पास है ए बी सी, चूंकि यहाँ पे ए है 100 प्लेस पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 × a, प्लस बी यहाँ पे है कि किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × b प्लस सी। इसी तरह से अगर मेरे पास इसका रिवर्स कोई नंबर है सी बी ए, तो यहाँ पे सी 100 प्लेस पे है, इसको लिख सकता हूँ 100 × c, प्लस बी है 10th प्लेस पे तो 10 × b, प्लस ए है 1st प्लेस पे। तो इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट गेम्स वी प्ले विद नंबर्स। तो अगर मैं बोलूँगा आपको टेक एनी 2 डिजिट नंबर, दिमाग में आप कोई भी 2 डिजिट नंबर सोचो। सपोज मैं लेता हूँ 24 आपके सामने, आप भी कोई 2 डिजिट नंबर सोचो दिमाग में। अब उसके डिजिट्स का रिवर्स आप कर लो, यानी इनका रिवर्स आएगा 42। अब अगर इनको हम ऐड करेंगे, आपने जो नंबर सोचा आप भी उसको ऐड कर लो। 4 + 2 यहाँ पे 6 आएगा एंड 2 + 4 इज अगेन 6। तो अगर मैं इस रिजल्ट को डिवाइड करूँगा 11 से, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है ना। यानी इन अदर वर्ड दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11।
तो ये सारे नंबर जो भी आपके पास 2 डिजिट नंबर्स होंगे, हर एक नंबर में ऐसा ही होगा। यानी इन जनरल अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लोगे ए बी, उसको फिर रिवर्स करोगे बी ए, तो जब हम उनका सम करेंगे तो वो जो सम होगा इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे हुआ, अब आप देख सकते हो अभी हमने ऊपर लिखी जनरल फॉर्म। अगर हम ए बी की जनरल फॉर्म लिखेंगे सो इट इज इक्वल टू 10a प्लस बी। इस तरह से बी ए की जनरल फॉर्म आएगी 10 टाइम्स बी प्लस ए। अब ज़रा इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 10a प्लस ए इज ऑब्वियसली 11 टाइम्स ए, 10b प्लस बी इज 11 टाइम्स बी, यानी रिजल्ट आ गया 11 हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर आया a प्लस बी। यानी ये जो यहाँ पे रिजल्ट आया इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कोई भी नंबर जो किसी नंबर का मल्टीपल होगा एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। यानी सपोज 2 का मल्टीपल है 2 इंटू 11 सपोज इज 22, ठीक है ना, इसका मतलब 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11, इन अदर वर्ड्स 22 इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो। ठीक है ना, तो जो नंबर किसी का मल्टीपल होगा एट द सेम टाइम वो उस नंबर से डिविजिबल भी होगा। तो यहाँ पे पहला जो रूल आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, जब हम उन डिजिट्स को रिवर्स करेंगे फिर जो सम होगा इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। इसी तरह से फिर से आप एक 2 डिजिट नंबर सोच सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर। तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 38 सपोज। आप रिवर्स करते हैं डिजिट्स को तो रिवर्स आएगा 83। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, दैट इज 83। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले नंबर को, दैट इज 38। तो देखो रिजल्ट कितना आया, 13 माइनस 8 इज 5, 7 माइनस 3 इज 4। तो आप देखो इट इज डिविजिबल बाई 9। तो इसका मतलब और एक रूल बन गया, अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है ए बी, जब आप उसको रिवर्स करोगे, ठीक है ना, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब इनमें से देखना है स्मॉलर वन कौन है और ग्रेटर वन कौन है। तो छोटे वाले नंबर को बड़े वाले में से आप माइनस करोगे, जो वहाँ पे डिफरेंस आएगी उस डिफरेंस को हमेशा डिवाइड होगा 9 से, यानी आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। इन अदर वर्ड्स 9 इसका फैक्टर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम 3 डिजिट नंबर लेंगे, अगर आप इस तरह से कोई भी 3 डिजिट नंबर लोगे सपोज 796, अब इसका जो रिवर्स आएगा वो कितना आएगा 697। अब ओबियसली इनमें से बड़ा है 796, तो फिर से हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि हम बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा रिजल्ट, 16 माइनस 7 इज़ 9, 18 माइनस 9 इज़ 9, तो 99 आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे हमेशा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 99। तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है ए बी, जब आप उसका रिवर्स करोगे उसके बाद जब आप उनको सम करोगे तो जो सम आएगा इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, पहला पॉइंट है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी, जब आप उसका रिवर्स करोगे, डिजिट्स का रिवर्स करोगे तो नंबर आपके पास आएगा बी ए। तो फिर देखोगे जो बड़ा नंबर होगा उसमें से स्मॉलर वन आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आप जो डिफरेंस आएगी दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। दूसरा रूल। तीसरा रूल, अगर आपके पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, फिर आप उसका रिवर्स करोगे सी बी ए, फिर जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे, तब जो डिफरेंस आएगी दैट डिफरेंस विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 99। तो ये था आपका प्लेइंग गेम्स विद नंबर्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक की, दैट इज लेटर्स फॉर डिजिट्स, जिसके बेस पे आपकी ये पहली एक्सरसाइज है। यानी आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। यानी आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसमें से जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वहाँ पे आपको एक लेटर गिवन है ए। इस तरह से इसको सम करना है 25 के साथ, तो जो इनका सम आता है वहाँ पे 10th प्लेस का डिजिट जो है वो नहीं है, उसके बदले आपके पास लेटर बी है। तो आपको बताना है इस ए और बी का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो आपको डिजिट्स मालूम है, डिजिट्स हमारे पास 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, तो ओवरऑल 10 डिजिट्स हमारे पास है। तो इन्हीं को सब्स्टिट्यूट करके हमें यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो 5 को हम क्या ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा। अब कॉमन सेंस है 5 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 2, इसका मतलब मुझे 2 नहीं चाहिए वैल्यू बल्कि 12 चाहिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, क्योंकि हम डिजिट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, सबसे बड़ा जो डिजिट हमारे पास है वो 9 है। यानी अगर कभी हमारे पास दो अननोन डिजिट्स होंगे तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकता है वो आ सकता है 18, इससे बढ़कर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है ना। 5 को हम किससे ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट 12 आ जाए, उसकी वजह से क्या होगा, 2 आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पे और 1 कैरी चढ़ जाएगा। तो अगर आप इन वैल्यूज में से, इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट पुट करोगे, सिर्फ 7 जब आप पुट करोगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ए का वैल्यू होना चाहिए 7। तो 7 + 5 12 आ गया, 1 कैरी चढ़ गया। अब 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6, इसका मतलब बी का वैल्यू 6 आएगा। बहुत सिंपल है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। मैं लिखूंगा ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ऑन पुटिंग द वैल्यूज, हमारे पास इस वक्त दो अननोन लेटर्स हैं, तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो इसमें हमने कौन कौन से वैल्यूज पुट किए, फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9। तो हमें इनका वैल्यू मिल गया, हमें ए का वैल्यू मिल गया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 6। एज कैसे, जब हम ए के बदले 7 लिखेंगे तो 7 + 5 12 आ जाएगा, यानी जो 2 होगा, 2 इज एट यूनिट्स प्लेस, एट यूनिट्स प्लेस एंड 1 विल कैरी ओवर, 1 कैरी चढ़ जाएगा। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 विल कैरी ओवर। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया, एक तो हमारे पास 3 था डिजिट, दूसरा था 2, और हमने कैरी ओवर 1 इसको ऐड किया, वहाँ से मिला हमें वैल्यू बी का वैल्यू 6, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 2 डिजिट ओवरऑल हमारे पास नंबर था दैट इज 37 + 25, उसी का सम आ गया हमारे पास 62। तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यूनिट्स प्लेस की बात करेंगे, ए को हम 8 से ऐड करना है और रिजल्ट आ रहा है 3। इन अदर वर्ड्स 8 को हम किससे ऐड करेंगे, कौन सा डिजिट ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट, चूंकि यहाँ पे 3 है, फिर से स्मॉलर है 8 से, इसका मतलब 13 होगा नंबर ऑब्वियसली। तो किस डिजिट से हम इसको ऐड करेंगे ताकि 13 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 5 से ऐड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 5 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 5 + 8 इज 13, 1 कैरी चढ़ा। अब देखो 9 + 4 इज 13, 13 + 1 इज 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसका मतलब बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 1 है। तो फिर से हम वैसे ही सोल्यूशन लिख सकते हैं। चलो एक दो का मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, फिर आप खुद भी कर सकते हो। तो सोल्यूशन लिखेंगे ऑन पुटिंग, या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग आप लिख सकते हो, ऑन पुटिंग द वैल्यूज। हमारे पास इस वक्त 3 लेटर्स हैं ऑफ ए, बी एंड सी, फ्रॉम 0 to 9 हमारे पास हमेशा डिजिट्स रहेंगे, 0 to 9 वी गेट। तो हमें क्या मिला, हमें ए का वैल्यू मिल गया 5, बी का वैल्यू मिल गया 4 एंड सी का वैल्यू मिल गया हमें 1। एज आप स्टेप्स दिखा सकते हो, पहले स्टेप में जब हम 5 को ऐड करेंगे 8 के साथ तो वो आ गया 13, जहाँ पे वेर 3 will be at units place, at units place and 1 will carry over, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 1 will carry over। और जो दूसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी डिजिट्स है 4, 9 और 1 कैरी वाला, तो वो आ गया आंसर 14। तो यहाँ पे आप नए से यहाँ पे लिख सकते हो 4, ए के बदले 5, इसको जब हम ऐड करेंगे 98 के साथ तो इनका जो सम आएगा दैट विल बी 143।
ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया। देखो यहाँ पे आप देखो गौर से, यहाँ पे ए और जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे भी ए है, यानी यहाँ पे तीनों लेटर्स के बदले एक ही सेम डिजिट होना चाहिए। अब हमारे पास जो सबसे छोटा वाला डिजिट है वो 0 है। अगर हम 0 से ट्राई करेंगे, 0 इंटू 0 ओबियसली 0 आ जाएगा, लेकिन 0 इंटू 1 9 नहीं आएगा। अब देखो 0 इंटू 0 0 आ गया, बराबर है, लेकिन 0 इंटू 1 9 आना चाहिए। इसका मतलब 0 हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम 1 के ए के बदले 1 देंगे, ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 इज 1, लेकिन 1 इंटू 1 9 आना चाहिए, फिर से 1 सुटेबल नहीं होगा वैल्यू। अगर हम 2 की बात करेंगे, सो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ए के बदले यहाँ पे 3 देंगे तो यहाँ पे भी 3 3 3 और 9, लेकिन ये भी सेम होना चाहिए, गलत आ रहा है। अगर हम 4 देंगे यहाँ पे वैल्यू ए के बदले, तो 4 4 और 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर से पॉसिबल नहीं है। अगर हम 5 देंगे वैल्यू, 5 5 और 25, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब 2 कैरी चढ़ा। 5 1 और 5 5 प्लस 2 7 9 आना चाहिए, फिर से पॉसिबल नहीं है। अगर हम ए के बदले 6 देंगे वैल्यू, 6 इंटू 6 36 आ गया, बिल्कुल सही जा रहा है ये भी, तो 3 कैरी चढ़ा। अब 6 इंटू 1 1 6 इंटू 1 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब सही आंसर जो है वो है 6। तो हम आंसर में लिखेंगे सोल्यूशन, फिर से वैसे ही, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए फ्रॉम, हमारे पास ऑप्शंस है फ्रॉम 0 to 9 वी गेट, तो हमें ए का वैल्यू मिला एज 6, ठीक है ना। एज जब हम 6 इंटू 6 करेंगे पहले स्टेप में, तो रिजल्ट आएगा 36। इसमें जो 6 होगा, वेर 6 विल बी एट यूनिट्स प्लेस, 6 will be at units place of the product, units place of the product, and obviously 3 will carry over, and 3 will carry over, 3 will carry over। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 तो ए के बदले है, इंटू 1 और प्लस जो कैरी ओवर 3 था, तो वो रिजल्ट आ गया 9, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे ए के बदले है ओबियसली 6, बिकॉज 16 इंटू 6 आपका 96 आ रहा है रिजल्ट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ए बी प्लस 37 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 लेटर्स आपके पास है, यानी 2 अननोन्स हैं, ना आपको बी का वैल्यू मालूम है, ना आपको ए का वैल्यू मालूम है। लेकिन अगर हम टेंस प्लेस की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट अननोन है, यानी ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे ऐसा केस होगा जब हम पहले ही टेंस प्लेस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, 2 केसेस हो सकते हैं। या तो यहाँ से कोई कैरी 1 आ जाएगा, मैक्सिमम 1 ही आ सकता है, या तो कैरी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कैरी 1 है। तो आप देखो रिजल्ट कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो 3 मेरे पास अवेलेबल डिजिट है, कैरी वाला 1 प्लस हो गया 4। अब इसको मैं क्या ऐड करूं ताकि रिजल्ट 6 आ जाए, तो ऑब्वियसली 3 + 1 4 आ गया, इसका मतलब 2। तो यहाँ पे मुझे ए का वैल्यू मिला 2, ठीक है। तो इसका मतलब इस ए का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो 7 को मैं क्या ऐड करूं ताकि रिजल्ट 2 आ जाए, ऑब्वियसली 2 तो नहीं आ सकता है, इसका मतलब 12 आना चाहिए वैल्यू। तो 7 को 5 से ही हम ऐड करेंगे तभी तो 12 आ जाएगा, इसका मतलब बी का वैल्यू होना चाहिए 5। अब देखो 5 + 7 12, 1 कैरी, दैट 1 कैरी प्लस ए का वैल्यू हमने 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 3 6। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी सोल्यूशन दिखाया था, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 0 to 9 वी गेट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो फिर आप लिख सकते हो वो स्टेप्स। तो आप देखो ए के बदले जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2, बी के बदले 5, इसको हम ऐड करेंगे 37 के साथ, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 62।
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी इंटू 3 इज इक्वल टू सी ए बी। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे, पहला स्टेप बहुत ही आसान है। 3 को हम किस डिजिट से मल्टीपल करेंगे ताकि वही डिजिट आ जाए प्रोडक्ट के यूनिट्स प्लेस पे। तो अगर हम 0 लिखेंगे, 3 इंटू 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 इंटू 0 इज 0, इसका मतलब बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे भी बी नहीं है तो ये बी का हो गया वैल्यू फिक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 3 को मल्टीपल करना है ए के साथ। नेक्स्ट स्टेप, 3 को मल्टीपल करना है ए के साथ और वहां से रिजल्ट आना चाहिए सी ए, है ना। यानी 2 डिजिट नंबर आपको आंसर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 300 सिंगल डिजिट आ रहा है, 31 आ 3, 32 आ 6, 33 आ 9, ये सारे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। तो मैं 4 से स्टार्ट करूंगा। 3 इंटू 4 देखो, 3 4 आर 12, लेकिन यहाँ पे ए और ए सेम होना चाहिए, यानी ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम होना चाहिए, तो 4 इसका आंसर नहीं होगा। अगर मैं 5 की बात करूंगा, 3 5 आर 15, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और 1 इज डिफरेंट डिजिट, तो इसका मतलब क्लियरली 5 यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो ए के बदले 5, बी के बदले 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है ना, 150। तो जो हमारे पास एक्चुअल नंबर था, तो 50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 150। बाकी थ्योरी आप लिख सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, फिर से वही कंडीशन, 5 को मल्टीपल करना है बी से और जो आंसर आएगा उसमें भी बी होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, चाहे सिंगल डिजिट आंसर होगा या 2 डिजिट आंसर, मुझे इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे भी बी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं वैसे ही जैसे हमने ए बी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो मेरे पास ऑप्शन है 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो सेम आ गया, इसका मतलब बी का वैल्यू 0 हो गया फिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर से मुझे 5 को मल्टीपल करना है ए के साथ, 5 इंटू ए, और रिजल्ट आना चाहिए सी ए, क्लियर, यानी 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। अब 5 0 तो हो गया, ऑप्शन खत्म, 1 भी हो गया। अब देखो अगर हम 2 लिखेंगे ए के बदले, 5 2 आर 10, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, डिफरेंट आ गया, तो सेम आना चाहिए। अगर हम 3 की बात करेंगे, 5 3 आर 15, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 5 आ गया, ये सेम आना चाहिए। अगर हम 4 की बात करेंगे, 5 4 आर 20, 4 और 0 डिफरेंट डिजिट्स हैं। अगर मैं 5 की बात करूँगा, 5 5 आर 25, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब 5 इसका सही आंसर है। तो इसका मतलब ए के बदले 5 में लिखूंगा, तभी यहाँ से रिजल्ट आएगा 25, यानी दोनों डिफरेंट है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन था 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 250, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, क्लियर। यानी ए के बदले आपका है यहाँ पे 5, बी के बदले आपका वैल्यू है 0 एंड सी के बदले वैल्यू है 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ए बी को मल्टीपल करना है 6 के साथ, तो रिजल्ट आना चाहिए बी बी और बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो अगर हम वंस प्लेस यूनिट्स प्लेस डिजिट की बात करेंगे, तो 6 को मल्टीपल करना है बी के साथ और रिजल्ट हमारा बी ही आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमने ऊपर भी ऐसे 2 क्वेश्चन में किया था, हमने किया 6 इंटू 0 करेंगे, 6 इंटू 0 0, लेकिन आगे का भी सोचना है कि हमें आगे चाहिए 0 0। 6 को अगर हम किसी भी नंबर से किसी भी डिजिट से मल्टीपल करेंगे 00, तो आंसर आएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अगर हम 1 की बात करेंगे, 6 1 आर 6, 1 और 6 डिफरेंट है, नहीं पॉसिबल है। 2 की बात करेंगे, 6 2 आर 12, यहाँ पे तो सेम आ रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब 1 कैरी चढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आगे का सोचेंगे, अगर हमने बी यहाँ पे 2 लिया है अभी ऑप्शन में, तो आगे भी 22 आना चाहिए। अब हमारे पास कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है जिसको हम मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, फिर ऐड करेंगे 1 और रिजल्ट 22 आ जाए। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 6 3 आर 18, 18 प्लस 1 19 ही आ रहा है, और फिर आगे 24 प्लस 1 25 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास खत्म हो गया। अब 3 की बात करेंगे, 6 3 आर 18, 3 और 8 ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। 4 की बात करेंगे, 6 4 आर 24,
यहाँ पे सेम आ रहा है 4 और 4, तो इसका मतलब अगर हम b का वैल्यू 4 देंगे तो 6 4 24, इसका मतलब 2 यहाँ पे कैरी चढ़ जाएगा। अब आगे का सोचना है, तो आगे आना चाहिए वैल्यू 44। क्या हम 6 को किसी नंबर से मल्टीपल करेंगे फिर 2 ऐड करेंगे, वो 44 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 0 to 9, आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है, तो मेरे पास एक ऑप्शन बच जाता है 6 × 7 = 42 + 2 = 44। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें तो हमारा आंसर मिल गया, यानी ए हमारा 7 आ गया और बी हमारा आ गया 4। आप देखो यहाँ पे ए के बदले आप 7 लिखो, बी के बाद 4, तो 74 × 6 आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 444, तो इसका सही आंसर है। तो स्टेप्स वैसे ही, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 0 to 9 वी गेट a = 7 एंड b = 4। एज पहले स्टेप में b के बदले 4 × 6 = 24, जिसमें 4 इज एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड 2 विल कैरी आउट, एंड नंबर सेकंड 6 × 7 = 42 + 2 = 44। इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th वन। ये फिर से एडिशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। 1 को किससे हम ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन ये b आगे फिर से आ रहा है, इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं हो सकता, 1 + 0 इज नॉट 0, तो ऑब्वियसली आगे रिजल्ट 10 होना चाहिए, है ना, बिकॉज 0 इज ऑलरेडी लेस देन 1। तो 1 को हम किससे ऐड करेंगे, 10 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 9 से ऐड करेंगे, सो 1 + 9 = 10। तो अगर मैं b यहाँ पे 9 रखता हूँ तो रिजल्ट 10 आएगा, इसका मतलब 1 यहाँ पे कैरी चढ़ा। अब दूसरी कंडीशन देखो, 1 + कैरी वाला 1 + a आपका होना चाहिए b के बराबर, यानी 9 के बराबर। तो 2 + a = 9, तो इसका मतलब a का वैल्यू 7 होना चाहिए, क्योंकि 2 + 7 ही 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास a का वैल्यू आ गया 7 एंड b = 9। सोल्यूशन आप वैसे लिख सकते हो, यानी हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है दैट इज 71 + 19, वही आपका रिजल्ट आता है 90। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास दो 3 डिजिट नंबर्स है, पहला वाला है 2ab, दूसरा वाला है ab1, तो रिजल्ट आना चाहिए b18। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम यूनिट्स प्लेस की बात करेंगे तो यूनिट्स प्लेस में हमारे पास है b + 1 = 8। अब b को हम 1 को हम किससे ऐड करेंगे, 8 आएगा, इसका मतलब b का वैल्यू होना चाहिए 7, क्योंकि वही तो 8 आएगा, तो b का वैल्यू हमें मिला 7। अब टेंस प्लेस की बात करेंगे, यहाँ पे है a + b होना चाहिए 1 के बराबर, ठीक है ना, लेकिन b का वैल्यू हमने निकाला, इसका मतलब a + 7 मस्ट बी इक्वल टू 1। अब 7 ऑलरेडी आया यहाँ पे, इसका मतलब 1 यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, यानी 11 होना चाहिए, ठीक है ना। अब 7 को किससे मल्टीपल करेंगे, 11 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 हम ऐड करेंगे 7 को, तभी तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 7 है। आप सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू, सो 2 a के बदले 4, b के बदले 7, प्लस जब ऐड करेंगे a के बदले 4, b के बदले 7, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो रिजल्ट आ गया 718। तो ये आपका आंसर आ गया, एज सिंपल एज इट इज। लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमारे पास दो 3 डिजिट नंबर्स हैं 12a और 6ab, तो इनका जो सम है वो होना चाहिए a09 के बराबर। तो ये अगर हम वनस प्लेस की बात करेंगे, यहाँ पे दो अननोन्स हैं a और b, तो ऐसे कैसे मैंने बोला कि आप लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट कर लो और हमेशा एक्सपेक्ट करना यहाँ पे एक कैरी होगा, या तो हो सकता है कैरी या नहीं हो सकता है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कैरी से ही, हम मानेंगे यहाँ पे एक कैरी होगा। तो आप देखो 100 प्लेस पे कैरी वाला 1 और अपना डिजिट है 1, उसके बाद 6, इन तीनों का सम कितना आएगा, वो a के बराबर होगा, यानी 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, यानी 8 आ गया वैल्यू हमारे पास a का। अब हम करेंगे स्टार्ट यूनिट्स प्लेस पे से, तो अगर हम a + b = 9, यहाँ पे देखिए a + b का वैल्यू 9 आना चाहिए, हमने ऑलरेडी निकाला 8 का, a का वैल्यू 8 है, तो 8 को हम किससे ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा, इसका मतलब b 1 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे a हम रखेंगे यहाँ पे 8, 8 + 1 = 9, तो यहाँ पे कैरी कुछ नहीं चढ़ा। अब दूसरे केस में देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 को ऐड करना है a के साथ और रिजल्ट 0 होना चाहिए, 0 यानी 10, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी ग्रेटर है 0 से। अब हमने निकाला a = 8,
तो 2 + 8 ऑब्वियसली 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और वो वाला 1 कैरी चढ़ गया, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका मतलब ए का वैल्यू 8 होना चाहिए और बी का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो हमारा जो असल में क्वेश्चन था 1 2 8, इसको हम ऐड करेंगे 6, एक सेकंड, इसको हम ऐड करेंगे 6 8 1 से, तभी रिजल्ट आ जाएगा ए के बदले 809। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।